तो अंधे ग्रह का कुंडली में क्या कंसेप्ट है, इसको हमने समझना है। अंधे ग्रह का जो डायरेक्ट संबंध है वो दसम भाव से है। जैसे ही दसम भाव की बात आपके दिमाग में आए तो आपको अचानक से समझना चाहिए कि ये हमारे कर्म क्षेत्र की बात हो रही है, कैरियर की बात हो रही है। लाल किताब की फिलॉसफी के अनुसार कभी कभी कुंडली अंधी कुंडली बन जाती है और उसे अंधा करने का कार्य दसवां भाव करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दसम भाव का स्वामी ग्रह शनि है। अब यहाँ का नियम कहता है, यदि यहाँ पर दो या दो से अधिक ग्रह जो आपस में शत्रु, यानी आपस में लड़ते हुए शत्रु, जिनकी आपस में ना बनती हो, अगर वो दो या दो से अधिक ग्रह 10th हाउस में आ जाएंगे तो वह अंधे टेवे की कुंडली बन जाती है। टेवा मतलब जन्म पत्री, कुंडली आपकी पत्रिका। अब यहां पर हमें ध्यान ये देना है कि पहली बात ये है कि ये नियम एक ग्रह पर लागू नहीं। यानी कि अगर कुंडली में 10वें भाव में मात्र एक ही ग्रह बैठा होगा तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। तो उसके लिए दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह 10th हाउस में होने चाहिए। अब मान लो कि किसी व्यक्ति की कुंडली अंधे टेवे वाली कुंडली हो गई, तो करती क्या है, उसका फलादेश कैसे समझे, उसकी लाइफ में क्या हो। तो आपको ऐसे समझना है, वो व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहेगा और आप हंसोगे। उसका कंफ्यूजन रिटायरमेंट तक बना रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जिस भी फील्ड में होगा उसी फील्ड में वो हमेशा डाउट क्रिएट उसके मन में होता रहेगा और उसको लगेगा कि शायद मैं गलत फील्ड में आ गया, मैं इस चीज के लिए नहीं बना था। पर चलो, जो लोग अपना लंबा समय गुजार चुके उनकी तो इतनी बड़ी समस्या नहीं रह जाती। समस्या ये युवाओं में बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर किसी युवा की कुंडली अंधे टेवे की कुंडली बन जाए तो वो बहुत कंफ्यूज होता है। कर्म को लेकर के जवानी के दिनों में कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होना बहुत ही सामान्य बात है। परंतु जिनकी अंधी कुंडली होती है, अगर वो कह दे कि हमने इंजीनियर बनना है, खुद ही तय कर ले इंजीनियर बनना है, फिर उसके बाद वो सोचते हैं अरे इंजीनियर बनने करने के लिए जब जाते हैं तो अरे यार मुझे तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना था। चार्टेड अकाउंटेंट बनने जाते हैं, उन्हें याद आता नहीं यार मुझे तो हीरो बनना था, मुझे तो बॉक्सिंग करनी थी, मुझे तो फलाना करना था। और उनके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहे। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया अंधे कुंडली कैसे बनती। अगर आपके पास भी ऐसा चार्ट हो तो सबसे पहले उसके अंधेपन को दूर करने के लिए उसे एक नियम बता दे कि साल में एक बार 10 अंधे व्यक्तियों को बस वो भोजन करा दे। और अगर वो भोजन अंध विद्यालय में जाके या का जो इंस्टीट्यूट होता है वहां करके अगर वो अपने जन्मदिन पे ही कर देता है तो वो पूरे साल का मामला उसका पूरा हो जाता है। ये हर साल वो करता रहे, 10 अंधे लोगों को भोजन कराना। अब पूछे साहब कौन सा कराना है, भाई साहब कोई सा भी करा, उनको सिर्फ भोजन करा दो। या नमकीन से या मीठे से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, उनको खाने पीने की आइटम दे दो। ये अंधे जो टेवे वाला जो दोष है वो वहीं पे दूर हो जाएगा।
ये ज्यादा कारगर रेमेडी का जब होती है जब जवान आदमी की कुंडली, अंधे टेवे की कुंडली हो, उसका आप उपाय कराएंगे तो उसका काफी हद तक कंफ्यूजन दूर रहेगा। और जैसे जैसे वो हर साल करता रहेगा इस उपाय को, उसके दिमाग में शांति बनी रहेगी, अन्यथा शांति नहीं बनेगी। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपना रोजगार ही परिवर्तन करते रहते हैं, बार बार रोजगार बदल लेते हैं, बार बार स्थान बदल लेते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं रहा इनको, क्योंकि ये तो कंफ्यूज है अपने कर्म को लेकर के। जब आदमी अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है तो फिर वो ये डिसीजन लेता है कि यार ये मामला गड़बड़ है। ठीक है, ये सिंपल था। अंधे ग्रह कह लो, अंधे ग्रह की कुंडली कह लो, अंधा टेवा कह लो, बात एक ही है। इसका सीधा संबंध असंभाव से। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है? आप में से किसी की कुंडली है तो बताओ, फिर अगले पे चलते हैं। आज मैं पॉइंट बैठा हूं लेकर के कि आपका वो जो जो आपने लिख के भेजा है क्लियर करने। गुरुजी, ये क्या वर्षफल में भी देखेंगे? नहीं नहीं, मैं जी बिल्कुल नहीं, ये कुंडली का विषय ओनली, वर्षफल में नहीं देखना है। गुरुजी, क्या ठीक है। दृष्टि का भी नियम इस पे लागू होगा कि यदि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं संजीव जी। बस दो शत्रु ग्रह जो आपस में लड़ते हो, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र बैठ गए 10वें भाव में। अब सूर्य शुक्र आपस में मित्र तो है नहीं, वे तो शत्रु हैं। अब नियम क्या बना भाई, दो या दो से अधिक शत्रु ग्रह दो किसके घर में आ गए, शनि के घर में। अब शनि क्या करेगा, सूरज को भी अंधा कर देगा और शुक्र को भी अंधा कर देगा। अब ये अंधा करने में सक्षम कैसे हो जाता है? पहले ही वो दो ग्रह आपस में शत्रु हैं, और शत्रु आपस में लड़ लड़ के पहले ही कमजोर हो जाते हैं। अगर एक ग्रह होगा तो वो शनि से मुकाबला कर लेगा। यही कारण है कि मंगल 10वें भाव में जब अकेला होता है तो उच्च का कहलाता है, जबकि जी दोस्ती तो उसकी भी नहीं है। जी पर वो अकेला है तो मुकाबले में रहेगा। पर इसी तरीके से पर राहु मंगल इकट्ठे आ गए, राहु मंगल की दोस्ती नहीं, तो वो आपस में लड़ेंगे तो लड़ लड़ के कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में शनि मौके का फायदा उठा करके उसको अंधे टेवे की कुंडली बना देगा। पॉइंट समझे? जी मंगल गुरु 10वें में ही है पर राहु बैठ जी गया, या मंगल का कोई भी शत्रु ग्रह वहां बैठ जाए 10वें में तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से राहु चंद्र बैठे हो और गुरु साथ में आ जाए, अब दो के अलावा हो गए तीन। अब ये कुंडली अंधी कुंडली हो गई, क्योंकि ये आपस में लड़ मरे। जी राहु की ना चंद्रमा से बनती ना गुरु से बनती, वो दोनों के साथ फाइट करेगा, और इस फाइट का फायदा शनि उठाए। शनि दूर की नजर का प्लेनेट। दूर देखो, नजर का प्लेनेट कौन है ये समझ लो पहले। नजर का प्लेनेट है सूरज। सूरज से रोशनी प्राप्त होती है, जब सारी जगह रोशनी होती है तो हम देख पाते हैं, अगर अंधेरा हो जाए तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि सूरज सबसे बड़ा सहायक ग्रह है देखने के मामले। अब जो हमारी पावर है देखने की, कितना दिखता है, कितना साफ दिखता है। अब हमने चश्मा लगा रखा है, अब भाई चश्मा लगाएंगे तो ये शब्द थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब आंख की पावर कुछ हद तक कम है। ये जो पावर है ये और है या आंखों का बलाबल है, ये शुक्र है। इसे आप कह सकते हो आंखों का रेटिना। रेटिना से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होती हैं वो शुक्र के खराब होने से होती हैं। पर एक आदमी कितनी दूर तक देख सकता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं यार पास की नजर गड़बड़ है पर दूर की नजर तो बहुत बढ़िया, दूर से दिख जाएगा। अब मेरी भी पास की नजर थोड़ी कमजोर है। आप हंसेंगे, मेरे साथ चलने वाले, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं चश्मा भी हटा करके बिल्कुल बस चलाता रहता हूँ। लोग कहते हैं गुरु जी चश्मा लगाना भूल गए। अरे यार उनको टेंशन हो जाती है कि गाड़ी बिना चश्मे के चला रही है, तो मगर वही दूर का तो बड़ा फर्स्ट क्लास दिखता है। बहुत करीब से देखूंगा तो नहीं इतना समझ में आएगा, तो थोड़ा दूर करके देखना पड़ेगा, जी पास के नहीं। तो ये जो दूर की जो दृष्टि है, दूर दृष्टि जिसे बोला जाता है, ये शनि की देन होती है। तो 10th हाउस के ग्रहों की वो क्या कर देगा, दूर दृष्टि छीन लेगा। शनि क्या करेगा, उनकी दूर दृष्टि छीन लेगा।
अब जो भी ग्रह कर्म स्थान में बैठे होते हैं वो आपके कर्म पर बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं। आपके काम करने के तौर तरीके वैसे ही हो जाते हैं जैसे दसम में बैठा हुआ ग्रह या दसम पर इंपैक्ट दिखाने वाला ग्रह वहां पर असर छोड़ता है। अब आदमी का शुक्र बैठ जाए 10वें भाव में। अब शुक्र क्या है? आलसी ग्रह। अकेले शुक्र की बात करो, शुक्र क्या है? आलसी ग्रह। और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में थक जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स चाहिए। है, वो थोड़ा काम करेगा फिर थक जाएगा, थोड़ा काम करेगा फिर थक जाएगा, और ज्यादा काम करा लोगे छोड़ जाएगा। इसलिए दसम भाव का जो शुक्र है वो व्यापार के लिए अच्छा नहीं। पर मंगल बैठ जाएगा तो 10वें में क्यों अच्छा मानते? क्योंकि कर्म का भाव है और वहां तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और मंगल कहता है जितना मर्जी काम करा लो, मैं तो थकूंगा ही नहीं, मैं तो फाइटर हूं, मैं तो वॉरियर हूं। इसीलिए उसे उच्च का स्थान दे दिया। यार तुम तो बहुत सही जगह आ गए। ये तुम जैसे हो वैसा ही ये भाव है। यानी कि 10वें भाव को मंगल जैसी शक्ति चाहिए। अब शनि की अपनी फिलॉसफी है। वो कहता है ठीक है शक्ति का प्रदर्शन कर लिया, पर मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो काम को लगातार करता चला जाए, रुकने वाला नहीं। 7 दिन काम करा ठीक। एक ने कहा भाई 7 दिन के लिए मैं चाय छोड़ दी, 8वें दिन 4 कप पी गया। शनि कहता है आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। अगर छोड़ दी तो छोड़ दी। अब इसको साल 2 साल 10 साल 20 साल निभाओ तो शनि खुश हो जाएगी। ये है कर्मा थ्योरी। तो शनि कैसे लाइक करता है? दूरदर्शी, लॉन्ग टर्म तक प्लानिंग को लेके चलने वाला। तो ये ग्रहों को हमने समझना। तो ये थे आपके अंधे ग्रह। इसी तरीके से एक छोटी सी टर्म आती है न्योराता ग्रह। न्योराता या रतांध, रतौंधी एक आंखों का रोग होता है, जिनमें क्या होता है कि दिन में लोगों को दिखता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। ये रेयर केस होते हैं वैसे तो। इसे ऐसा ही माना है, ये फिक्स है। चौथे भाव में सूरज हो, शनि 7वें भाव में हो। एक रोशनी का ग्रह है, एक अंधकार का ग्रह है। अगर ये स्थिति बन जाए तो वो कुंडली न्योराता ग्रह की बन जाती है, रतांध्र ग्रह की बन जाती है। इसमें क्या होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा समझ में आ रहा होता बंदे को काम करते हुए। अच्छा ये वैसा इसका मतलब ये मत समझना वो आदमी ऐसा होगा, मतलब उसे दिन में दिखाई देगा रात को नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल मत समझना। मतलब ये समझाने का मैंने तरीका बताया सिर्फ कि ग्रह के हालत क्या होते हैं, मतलब वो फल कैसे देगा। तो व्यक्ति 3 साल 4 साल बड़ा मन लगा के काम करेगा और उसको लगेगा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। तो करेगा ये। अचानक 3 4 साल बाद 5 साल बाद उसको होश आएगा, अरे यार मुझे तो चीज बदलनी है, ये तो गड़बड़ आ गया मैं। है जैसे कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, 4 5 साल काम करते हैं फिर कहते हैं नहीं ये जगह मेरे लिए नहीं, मैं तो जगह छोड़ूंगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो नौकरी छोड़ के किसी और फील्ड में घुस जाते। तो लोग उनके ये कहते हैं भाई पहले तुझे नहीं दिखाई दे रहा था, पहले कर लेता ये काम अगर तुझे अब होश आ रहा है तो। पर ये केस बहुत कम आते हैं। इसीलिए मैंने फैसला लिया था कि भाई मैं बाद में ये सब चीजें कराऊंगा। ये एक तरह से ग्रामर का ही पार्ट है। अब एक इन्होंने लिखा था धर्मी ग्रह। धर्मी ग्रह क्या होते हैं इसको भी बड़ा सिंपल समझाऊंगा मैं आपको। अधार्मिक व्यक्ति यदि धार्मिक हो जाए तो धर्मी हो गया। जैसे कोई व्यक्ति हो शराब पीता हो, नॉनवेज खाता हो, उल्टे सीधे कर्म करता हो, अचानक से उसको कोई गुरु मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, कोई उसको प्रेरणा स्रोत मिल जाए, और वो कहे भाई ये आज के बाद से सारी चीज खत्म।
अब मैं यहां पर नेगेटिव कुछ नहीं करूं। ये तो मैंने एक लाइव एग्जाम्पल बताया है, इसका मतलब नहीं वो वैसा ही होगा। अब इसको अपने समझना क्या है? मतलब अधार्मिक प्रवृत्ति का ग्रह जब धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अधार्मिक प्रवृत्ति का ग्रह जब धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाए। अब धार्मिक का मतलब ये नहीं कि वो पूजा पाठ करने लग जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि अब वो नेगेटिव नहीं रहा, वो कुंडली में नेगेटिव फलादेश नहीं देगा, उसे कहते हैं धर्मी ग्रह। अब अधर्मी ग्रह तो हमारे यहाँ पर कौन कौन बना रखे हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। अधर्मी, अधर्म का मतलब ये ज्यादा धर्म धर्म को नहीं मानते, ये किसी सिचुएशन में धार्मिक हो जाते हैं। किसी सिचुएशन में धार्मिक कैसे होंगे? जैसे मंगल है, मंगल क्या है कि मंगल को ऐसा समझा करो कि वो राजा का वजीर है, या जिसको क्या बोलते, सेनापति है। अब सेनापति का पूजा पाठ से कोई लेना नहीं। पर अगर राजा मंदिर में जा रहा है और हाथ जोड़ रहा है तो वो भी हाथ जोड़ लेगा, पर किसके प्रभाव में जोड़ेगा? वो राजा के प्रभाव। बेशक उसका कनेक्शन उससे सेट बैठता है कि नहीं बैठता, उस देवी देवता से बैठ। आप आजकल देखते होंगे कहीं पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी गार्ड भी जाते हैं। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है, बेशक उनकी राम जी में, कृष्ण जी में या कहीं आस्था है या नहीं है, पर वो साथ जाएंगे, वो भी नमन करेंगे। पॉइंट समझे नहीं? यानी कि अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए, अब वो नेगेटिव नहीं करेंगे। जैसे कि शनि, राहु, ये दो ग्रह ऐसे हैं, इन्होंने चौथे भाव में कसम खा रखी है कि साहब हमने पाप नहीं करना। तो आपने ये लाल किताब का सूत्र पहले भी सुना होगा, भाई ये चौथे भाव में नुकसान नहीं करते, शनि और राहु। पर मंगल जो है चौथे भाव में नुकसान करता है कि नहीं करता? हम कहते हैं कि मंगल चौथे मामा को भारी, और घर में अशांति फैलाता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है, मानसिक परेशानियां बहुत देता है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत दिलाता है। चौथे का मंगल अच्छा नहीं। पर लाल किताब कहती है अगर यही ग्रह गुरु के साथ आ जाए, मंगल या तो गुरु के साथ आ जाए। अब पूरी कुंडली में मंगल जब भी गुरु के साथ हो जाएगा तो धार्मिक हो जाएगा, ये चीज याद रख। या वो गुरु की दृष्टि में आ जाए, सूत्र दो समझ लेना, मंगल का समझो, मंगल के साथ गुरु आ जाए या मंगल के साथ गुरु बैठ जाए, मंगल गुरु की दृष्टि में आ जाए, ये समझ लो अब मंगल पाप नहीं करेगा। मंगल पाप क्या कैसे कर? मंगल है ना जोर जबरदस्ती में बड़ा बिलीव करता है। वो कहता है भाई या तो दे दो आराम से, नहीं तो हम छीन लेंगे, छीनने से नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ये मंगल की फिलॉसफी। मंगल कभी भी ये नहीं कहता अपने राजा से कि हमने युद्ध क्यों लड़ना है। राजा बुलाएगा ऐसा करो भाई हमने अटैक करना है फलाने कंट्री के ऊपर, वो कहेगा जी जनाब, हो जाएगा, हाँ भाई तैयारी करो और प्लानिंग बनो। मंगल बिल्कुल इस मामले में जुट जाएगा कि मुझे युद्ध कैसे जीतना है, पर वो राजा से यूं नहीं कहेगा साहब उन्होंने क्या बिगाड़ दिया, रहने दो, खाम खाई क्यों पंगा करना, क्यों लड़ाई करनी, क्यों झगड़ा करना। मंगल को इन सब चीजों से कोई लेना देना। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मंगल केवल ऑर्डर लेना जानता है और ऑर्डर को निभाना जानता है। ये मंगल की फिलॉसफी है। वो अपना ब्रेन नहीं लगाता। वो कहता है अपने को नहीं सोचना कि युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये राजा सोचेगा। इसलिए आप भी सुनते होंगे हमारे जो सेनाध्यक्ष वगैरह होते हैं, अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि हमने फलाने देश पे अटैक करना है, तो ओके, हमें टाइम दे दो, मौका दे दो, ये दे दो, पर वो ये नहीं कहेंगे नहीं ना साहब ये लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं, हमारे इतने आदमी मरेंगे, उतने इतने मरेंगे, वो सब नहीं। वो इस बाबले में मना नहीं कर सकते, ये उनकी फिलॉसफी है। पॉइंट समझ रहे हो बात को? तो जब भी वो गुरु के साथ हो जाएगा तो उसकी फिलॉसफी बदल जाएगी कि मैं इस आदमी को क्यों पीटूं, इस आदमी को क्यों मारूं।
मंगल को क्या समझते हो आप? मंगल को जैसे कोई मंगल प्रधान आदमी आपका दोस्त हो गया और आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप हमेशा मंगल प्रधान आदमी को याद करो। वो आदमी आपके साथ जाएगा और उसको पीट के आएगा, जिसने उसकी आज तक शक्ल भी नहीं देखी और उसने कभी उसको कुछ कहा भी नहीं, पर वो सिर्फ आपके बिहाफ पर उसे पीटा है क्योंकि उसकी आपसे दोस्ती है। तो ये धार्मिक बात हुई क्या? धार्मिक बात है। धार्मिक व्यक्ति तो तोल मोल करेगा, भाई मैं क्यों पिटूं, बेचारा है, हल्का आदमी है, कमजोर आदमी है, जाने दे यार, रहने दे यार, बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो नहीं करेगा। इसीलिए इसे अधार्मिक कहा गया। इसी प्रकार से केतु, केतु भी जब अच्छे गुरु के भाव में चला जाता है, खास करके नवम भाव, खास करके नवम भाव में केतु जब हो जाता है, पंचम भाव में केतु जब हो जाता है, 12वें भाव में जब केतु हो जाता है, तो अक्सर धार्मिक हो जाता है, और खास करके जब वो गुरु के प्रभाव में आ जाए, यानी कि इन भाव में भी आ जाए और गुरु की दृष्टि में भी आ जाए, तो केतु आदमी को धार्मिक बना। अदरवाइज केतु में विध्वंसक प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा हो, या तो लड़ाइयां लड़वाएगा, मारकाट करवाएगा, या सर्जरी कराएगा, खुद के ऑपरेशन कराएगा, चोट लगवाएगा, उल्टे सीधे काम, खून खराब। पर गुरु के प्रभाव में आ जाएगा, संत बनाएगा, साधु बनाएगा। वो बात अलग है कि घर छुड़वा करके दूर ले जाएगा, पर संत साधु धर्म की पताका बन जाएगा। तो आपने सुना होगा कि केतु क्या है? धर्म की पताका है। धर्म की पताका लेके चलने वाले साधु जो देखे होंगे, जो अपने घर परिवार से दूर हो जाते, डिटैच हो जाते, इन लोगों की कुंडलियों में देखना, इनका केतु गुरु के प्रभाव में आया। अगर गुरु के प्रभाव में आ गया, निश्चित रूप से बढ़िया हो गया। इसी प्रकार से शनि है। अब शनि अगर 11वें भाव में आ जाएगा, तो ये गुरु का भाव है, 11वां। 2, 5, 9, 11, 12 भूला मत करो पिछली बातें। तो शनि का है, गुरु के प्रभाव में आ गया, शनि यहां पर एकदम धार्मिक हो जाए, पैसा खूब कमाएगा। वो व्यक्ति भले ही रिश्वत लेता हो, परंतु गरीब आदमी से रिश्वत नहीं लेगा, उल्टा गरीब आदमी की मदद करता हुआ दिखाई दे जाएगा। आप कहोगे यार ये वैसे तो बड़ा लूट खसुट करता रहता है, पर तो पैसा कमाने का मौका ही नहीं छोड़ता। जहां पैसे कमाने का मौका आया, फटाफट आगे बढ़ जाएगा। पर वो धार्मिक कार्य भी बहुत करता मिलेगा आप। और कमाल की बात, किसी गरीब आदमी को नहीं छेड़ेगा, किसी गरीब आदमी को तंग नहीं करेगा। तो क्या हो गया भाई, वो पाप प्रभाव जो था वो अब धार्मिक भी बना दिया। आप समझ गए धर्मी ग्रह क्या होते हैं? सिंपल है। किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं। अब एक उन्होंने लिखा था साथी ग्रह। साथी ग्रह क्या होते हैं? साथी ग्रह का मतलब होता है साथ देने वाला। कौन ग्रह साथ देगा हमारा, और कब ग्रह साथी ग्रह बन जाए? जैसे जिन लोगों ने वैदिक ज्योतिष पढ़ा है, उसमें एक योग होता है स्थान परिवर्तन योग। हूबहू ये वो ही योग है कि जैसे ग्रह अपनी उच्च राशि, ग्रह की उच्च राशि फिक्स है। जैसे लाल किताब के अनुसार शनि जो है सप्तम भाव में उच्च के हो जाते, इसी प्रकार से शुक्र 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। अब मान लो ये आपस में स्थान बदल लें, शनि तो पहुंच जाए 12वें में और शुक्र पहुंच जाए 7वें में। उसने उसका स्थान ले लिया, उसने उसका स्थान ले लिया, उच्च वाला। अब समझना बात। तो भी ये साथी हो गए। वैसे तो षडाष्टक योग बन गया, अपने से 6, 8 हो गया, परंतु यहां पर लाल किताब के अनुसार ये आपस में मित्र। चलो ये तो है ही मित्र। अब इसको दूसरे वे से समझते हैं। सूरज पंचम भाव में बैठ जाए, अब सॉरी बैठ ना जाए, सूरज का 5वां भाव है, ये हम सभी जानते हैं। 5वें भाव का मालिक सूरज और 10वें भाव का मालिक शनि।
शनि 5वें में बैठ जाए, सूरज 10वें में बैठ जाए, हो गया स्थान परिवर्तन। ये ऐसा योग है कि आपने मेरी कुर्सी ले ली और मैं आपकी कुर्सी पर बैठ गया। आपकी कुर्सी पे आपका नाम लिखा हुआ था, मेरी कुर्सी पे मेरा नाम लिखा हुआ था। हमने कहा ऐसा करते दोनों स्थान बदल देते। जैसे ही ग्रह एक दूसरे का स्थान बदलते हैं, ये साथी भगवान ग्रह। बोले क्या पुनः। साथी का मतलब है, अब बेशक ये दुश्मन ही क्यों ना हो, बेशक इनकी आपस में बनती ही ना हो, पर ये साथ देंगे। पॉइंट समझे? देखो, मित्र है वो तो साथ देंगे ही देंगे, वो तो साथी हो ही गए। जैसे पहला उदाहरण था शनि शुक्र का, वो तो है ही मित्र, उन्होंने तो नेचुरल साथ देना था। पर जब एक दूसरे की जगह बदल ली तो अब ज्यादा साथ देंगे। इसी प्रकार से शनि नवम भाव में आ जाए और नवम भाव का स्वामी गुरु दसम में आ जाए, तो शनि ने गुरु का स्थान ले लिया, गुरु ने शनि का स्थान ले लिया। अब ये आपस में साथी ग्रह कहलाएंगे। बिल्कुल हुबहू ये स्थान परिवर्तन योग वाला है। अब ये स्थान परिवर्तन उच्च की राशियों से हो जाए, यानी कि जिन ग्रह जिन भाव में उच्च के होते हैं वो वैसे हो जाए, या जो उनके राशि के अनुसार है वो हो जाए। पर लाल किताब में ये ध्यान रखना है कि अपने को लॉर्डशिप्स का ख्याल नहीं रखना, अपने नियम जो है लाल किताब का ही लेना है। ऐसा नहीं कि किसी के नवम भाव का स्वामी जो है शुक्र हो, आप वैदिक में कहें यार ये इसका लॉर्ड तो शुक्र है। नहीं, लाल किताब के अनुसार नवम भाव का स्वामी हमेशा गुरु ही रहेगा हर किसी के। तो ऐसे स्थान परिवर्तन हो जाए, गुरु पंचम भाव में बैठ जाए और सूरज नवम भाव में बैठ जाए। गुरु ने सूरज का स्थान ले लिया, उसने उसका स्थान ले लिया, तो ये ग्रह कहलाएंगे साथी ग्रह। गुरुजी जी बेटा, ये प्रणाम। पानी की बोतल दे। प्रणाम। जैसे बुध 6वें स्थान का है स्वामी, वो पंचम में बैठ जाए और सूर्य 6वें में बैठ जाए, तो ये भी राशि परिवर्तन होगा। बिल्कुल, इसे पर राशि परिवर्तन लाल किताब में नहीं बोलना, इसने बोलना साथी ग्रह। हाँ, साथी ग्रह। जी हाँ हाँ। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि सूरज छठे भाव में चला जाए और बुध जी, 5वें में आ जाए। हाँ, ये जी साथी ग्रह हो जाएंगे। साथी ग्रह हो जाएंगे। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है। जैसे हम्म। आपने कल बताया था कि शनि यदि मरणासन्न हो तो उसे उच्च का सूर्य बाहर कर सकता है वो कुएं वो से। वो वैदिक का कंसेप्ट है ममता जी, अभी नहीं है ना। वो जी। फिर हम कहीं और चले जाएंगे। मैं आपका कसूर नहीं, मैं दूसरी जगह बह जाता हूँ बहुत ज्यादा। मुझे अपने आप से ही खतरा रहता है मुझे आप लोगों से नहीं रहता। हाँ, बरशुल्ला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे ये साथी ग्रह में सिर्फ अभी एक डाउट था। जैसे पंचम और दशम की हमने सूरज और शनि की बात की, साथी हाँ ग्रह, फिर वो हाँ, टक्कर नहीं मारेंगे लात? टक्कर मारेंगे बरशुल्ला जी। ज्योतिष में जो जो नियम है वो सारे लागू, तो वो टक्कर दोनों भी भी लागू। टक्कर भी देगा और साथ भी देगा, तो दोनों को हाँ, वो जैसे लात साथ मार भी के देंगे। गिराएगा भी हाँ और उठाएगा भी। बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना कि ये आदमी तो पहले खुद ही फंसाता है और फिर खुद ही हमारा साथ दे के हमें निकालता है। जैसे अच्छा। नेता नेता लोग नहीं होते, दो लोगों हाँ में झगड़ा करा देंगे, फिर थाने हाँ में जाकर के खुद समझौता कराएंगे और उनको समझाएंगे दोनों मिलकर अब वोट मुझे दो। हाँ समझ रहे हैं अच्छा। बात को? हाँ, पहले भड़का देंगे, जा तू पूरा उसको पीट दे, पॉलिटिक्स मैं होगा। देख लूंगा। वो उसको पीट देगा, फिर वो आएगा रोता हो, जनाब देखो उसने मुझे पीट दिया। बोला चिंता ना कर, बोला थाने में बैठा, बोला मैं भी आ रहा हूँ। दोनों को दो दो घुड़की मारेंगे। उसको देखा है, बोले मैंने बचा लिया, उसको कह दिया मैंने तुझे बचा लिया। अब दोनों मिलके मुझे वोट दो। तो अच्छा। ये क्या चीज है? ये कि फंसाया भी इन्होंने ही और निकाला भी इन्होंने ही। अलग नहीं। अर्थात वो साथ भी देंगे, पर टक्कर का भी टक्कर असर भी उनको मारेगा, फील हो। जेल नहीं पड़ेगा वो। ये प्रेडिक्टिव टेक्निक है। देखिए, जब हम्म। हम कोर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, जैसे वो स्कूल के अंदर जब एनसीईआरटी की एक बुक ले लेते हैं और वो हाँ बुक जो को ही पढ़ाया जाता है, पर जब प्रैक्टिस करनी होती है वो ट्यूशन लगानी पड़ती है। तो हाँ इसके लिए आपने को अगर अपने कुंडलियों का विश्लेषण पे अगर आपने कुछ करना है
तो उसके लिए अपन 2-3 महीने का कोई अलग सेशन रखेंगे, जिसमें हाँ जी सर, सिर्फ वो होना ही कुंडलियां ही, चाहिए जैसे। सिर्फ कुंडलियां डिस्कशन हो, और प्रेडिक्टिव हाँ पार्ट, क्योंकि विशाल जी ने लिखा था कि प्रेडिक्शन, पता नहीं विशाल जी ने नहीं, किसी सज्जन ने कहा था कि प्रेडिक्शन हम नहीं सीख पाए। तो प्रेडिक्शन की तो हम ये कहते हैं कि भाई जब हम बता रहे हैं, आपको एक गैप दे रहे हैं, तो आप उसी समय, जैसे ये वीडियो है, वीडियो आपने सुना, आपने अपने नोट्स तैयार किए, और जी फिर दोबारा सुना, तिबारा सुना, और फिर नोट्स में रिफाइननेस लेकर के आए, एक बार नहीं सुनना। स्टूडेंट कई बार बहुत बड़ी गलती करता है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, या वो वीडियो ही नहीं दिखता, ये दो उनकी बड़ी समस्या है। और देखेगा तो एक बार देखेगा, एक बार में समझ में आ गया तो मान लेगा समझ में आ गया, नहीं तो कहेगा नहीं आया। ऐसे नहीं करना, कभी कभी चीजें 2 बार 3 बार सुनने से समझ में आती। जी 2 बार 3 बार अगर जब तक नहीं समझ में आ रहा, उसके पीछे लगे रहो, जी और फिर नोट्स तैयार करो, और करने के बाद फिर उसी समय कुंडली में उन सूत्र को लगा करके देखो। और जी ये मत सोचो 100% वो यूं की यूं मेरी जीवन की सिचुएशन निकल के आ जाएगी, हाँ वो आपको स्टेप देखने पड़ेंगे। जैसे कई लोग बड़ी उम्मीद करते हैं कि यार 5 क्लास कर ली तो अब मुझे कुंडली देखनी आ जाएगी, मैं प्रॉब्लम डायग्नोज। भाई प्रॉब्लम डायग्नोज करने की ताकत तो 4-5 साल लगेंगे, प्रैक्टिस जी करनी पड़ेगी, एक एक सूत्र पर 50-50 100-100 200-200 कुंडलियां लगानी पड़ेंगी। मैं इस हम्म चीज को छुपाता नहीं हूँ। अरे भाई जब मैं, मेरे जैसा आदमी जो अपने आप को हमेशा से इंटेलिजेंट, भाई बचपन से इंटेलिजेंट मानता आया है, उस आदमी को इतनी मशक्कत करनी पड़ गई ज्योतिष के अंदर, तो मैं तो कहता हूँ फिर तो भाई कुछ भी हो तभी सकता तो है, करनी तो आप चाहिए, लोगों को तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तभी तो करनी पड़ेगी। आज एक फोन आए एक सज्जन का मेरे पास, वो किसी जगह, वो आजकल टेली कॉलिंग वाले चलते हैं ना, भविष्य जी बताने वाली उसमें काम करते कंपनी में, और हाँ कहते जी ये मैंने आपका ऐप का कोर्स लिया, और मेरे से जो मैं क्लाइंट हूँ, है जो है क्लाइंट को मैं बता रहा हूँ, मुझे तो केस ही नहीं समझ में आता है। मेरे भाई पहले तो तुम्हारी ये गलती, तुमने सीखा है नहीं, और तुम क्लाइंट का केस बताने में लग गए, जुट गए, तो परेशानी तो आएगी ना आएगी, तो कॉन्फिडेंस तो डगमगाएगा, क्योंकि केस समझ नहीं पाओगे आप। बहुत सी चीजें अनुभव के साथ आती है ज्योतिष में। इसलिए देखो कभी कभी मैं चीज को समझाने के लिए कहाँ से फार्मूला लेता हूँ, कहाँ से उदाहरण लेता हूँ। आपके तो रे किताब में पढ़ा वो तो समझ में नहीं आया, आप गुरुजी ने बताया समझ में आ गया, अरे ये तो बड़ा आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने तो खाम खाई गुरुजी को तंग कर दिया, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं थी, हम्म कहते ना हाँ ऐसे। ओके। गुरुजी और एक पूछना था मुझे, जैसे बालिग नाबालिग कुंडली और हाँ चलो, युवा बालिग लोग पे, होते हैं ना, उनकी भी बालिग पे बताइए। बात कर लेते, बालिग, अच्छा अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अडल्ट, अडल्ट हो गया है। अच्छा और नाबालिग का मतलब भाई अभी वयस्क नहीं हुआ है। हम्म इसी तरीके से लाल किताब में कंसेप्ट है कि 2-3 स्थितियां रखी है। पहली अच्छा तो, कोई बच्चा 12 साल की उम्र का है, हम्म 12 साल की उम्र का बच्चा, और 17 साल से ऊपर का आदमी, हम्म उसको कहते हैं नाबालिग टेबा। नाबालिग का मतलब अब ये मेच्योर नहीं है अभी। हम्म सिंपल है कि हम बालिग क्या मानते हैं, वयस्क आदमी को मेच्योर मानते हैं, जो वयस्क नहीं है वो कहते हैं बालक, कोई बात, गलती कर हम्म, सकता है। तो अच्छा ये नियम है कि भाई इसकी भविष्यवाणी मत करो अभी। अच्छा हाँ, इसका जरूरी नहीं, जो आपको ग्रह जैसे समझ में आ रहे हैं, अगर इसका आप उपाय कराने जुट गए, तो कोई हम्म गारंटी नहीं कि साथ देंगे कि नहीं देंगे इसका, सिंपल। अच्छा दूसरी क्या कंडीशन है, अगर शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, मंगल ग्रह, या बुध ग्रह अकेला, इसमें आप बंद मुट्ठी के खाने समझ, बंद मुट्ठी के खाने 1 4 7 10, 1 7 10 अगर इनमें कोई भी 3 पाप ग्रह बैठे हैं, नंबर 1 बात, तो ये नाबालिग टेवा हो गया। अच्छा अगर इन बंद मुट्ठी के खानों में केवल अकेला बुध बैठा है, तो भी हम्म नाबालिग टेवा हो गया, या एक भी ग्रह नहीं बैठा। कई बार होता है ना केंद्र में तो कोई बैठा ही हाँ नहीं है जी, 1 4 7 10 भाव में कोई बैठा ही नहीं,
हाँ तो होता है। उसमें कहा जाता है कि ये 12 साल की उम्र तक ये कुंडली डाउटफुल है। अच्छा। ओके। तो उसमें नियम बनाया हुआ है कि भाई फिर करे क्या, मान लो अब 10 साल का बच्चा है, वो बीमार हो गया, अब लोग कुंडली, हम्म। व्यक्ति कुंडली लेकर के आ गया, अब आप उसका उपाय कैसे करेंगे? तो आपने गणित क्या लगा, मान लीजिए 4 हम्म। साल का जो बच्चा है, 4 साल तक का बच्चा जिसका नाबालिग टेवा है, हम्म। उसमें उसकी माँ की कुंडली देखी, बच्चे की नहीं देखी। अच्छा। आपने बच्चे की देखी, देखा रहे ये तो नाबालिग टेवा है, तो छोड़ो, माँ हम्म। की कुंडली देखो। अच्छा। 4 से 8 साल की उम्र के बीच में दरमियान हो तो बाप की कुंडली देखो, अच्छा। और 8 से 12 के बीच में कोई तकलीफ आए तो माँ बाप दोनों की देखो कि ये बच्चा किस वजह से परेशान है। अब चाहे वो प्रश्न पढ़ाई का हो, चाहे उसके हम्म। स्वास्थ्य का हो, किसी भी हम्म। पॉइंट का हो, वो माँ बाप की कुंडलियों से पता चलेगा। वैसे नहीं, अच्छा। वैसे लाल किताब में वैसे भी नियम दे रखे हैं कि 12 साल में 2 साल इसके, 1 साल इस ग्रह का, 6 महीना इस ग्रह का, पर वो हाँ। याद ही नहीं हो पाएगा आपसे, इसलिए मैं अच्छा। उस चीज को छोड़ देता हूँ। मैंने क्या कर रखा है कि चीज, हम्म। सब्जेक्ट को सिंपल बनाने के लिए जी। उसको बहुत आसान, ताकि आपको याद रहे। देखो, हाँ। कुंडली जब आपके सामने आती है और आप चीजें ही भूल जाओ तो उस सूत्र का क्या फायदा। हाँ ऐसे होता है। कब पूरा नियम सूत्र लगा के एंड तक आ जाते हैं, अब लेकिन आप फिर जब कहो कि मैं अभी इसका किताब ये किताब प्रॉब्लम है, खोल, अभी सॉल्यूशन नहीं करना, कुंडली रख दो और मैं तो किताब solution से की नहीं अभी, खोजने की जरूरत। हाँ, किताब से मैं देखूंगा, मैं समझूंगा, फिर मैं, तो एक बड़ा विषय बन जाता है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के लिए मुसीबत है, जो प्रोफेशनल नहीं है उसके लिए कोई मुसीबत नहीं। वो तो कह सकता है भाई तेरी कुंडली रख जा, अपन कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि अक्सर जब वो नॉन प्रोफेशनल रिश्ता होता है उसमें दोस्ती का रिश्ता ज्यादा होता है, और उसमें हाँ। पेमेंट का तो हिसाब किताब होता नहीं। पर प्रोफेशनलिज्म में तो आपको तुरंत जवाब देना है ना, और सही जवाब देना है, इंटेलिजेंटली जवाब देना है, आपने ये नहीं जो मर्जी बोल दिया। तो वो चीज आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। जब हम कंसल्टेंसी लेते हैं तो सामने वाले पर एक प्रभाव होता है, एक दबाव होता है कि जी। उसने पेमेंट ली, तो इसलिए है चीज। तो आप समझ गए इस चीज को बड़े आराम जी। से। अब हमारा और एक आता है जो, जिसमें है मुस्तरका दीवार या मुस्तरका लकीर। मुस्तरका दीवार क्या है? एक तरह से सांझी दीवार है। उसको ऐसे समझो, जैसे कुंडली में 10वां भाव बना हुआ है, तो 10वें भाव को 11वें भाव से अलग करने के लिए एक लाइन खींची होती है ना, बस वही दीवार है। और ये दीवार जो है, शर्त यह है कि मित्र की तो मदद मिला देती है पर शत्रुओं को नहीं मिलाती। अब हर भाव की मुस्तरफा दीवार दो होती है, एक भाव पहले की, एक भाव आगे की। सिंपल। अगर एक भाव आगे मित्र बैठा है, या एक भाव पीछे मित्र बैठा है, या दोनों तरफ मित्र बैठे हैं, तो वो दोनों मिलके उस ग्रह की मदद करते। पॉइंट समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मंगल 10वें भाव में बैठा है और 11वें में आपने चंद्रमा को बिठा दिया, क्योंकि 11वां भाव मुस्तरफा दीवार है उसकी, 11वां भाव, यानी कि दीवार के उस तरफ चंद्रमा बैठ गया और एक भाव पीछे वाली दीवार में गुरु बैठ गया। ये एक्सीलेंट योग बन गया। अब मंगल बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन गया, तो आपने फलित करते समय ये ध्यान रखना है। मैं अक्सर पूरे को कहता था कि भाई आप ये देखो कि मित्र ग्रहों की मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये मदद का एक तरीका है। तो मैंने उस समय कहा था भी मदद कैसे पहुंचाएगा, या तो दृष्टि में हो, उस भाव तक पहुंचने का एक रास्ता हो, साथ बैठा हो, या उसकी बुनियाद में बैठा हो, या उसका मदद का ग्रह बन रहा हो। इस तरीके से ग्रह मदद पहुंचाता है। तो ये भी एक तरीका है मदद पहुंचाने का। तो गुरु भी मंगल को मदद देगा, चंद्रमा भी मंगल को मदद देगा।
एंड वाइस वर्सा, मंगल चंद्रमा को मदद देगा, मंगल गुरु को मदद देगा। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, कहने का मतलब है देखने में ये ग्रह अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग भाव में बैठे हैं, पर वास्तव में एक ही एनर्जी के साथ बंधे हुए, एक दूसरे को फुल मदद पहुंचाने का काम करते हैं। इसे मुश्तरका दीवार कहा गया है। और ना ये शब्द बोला जाए तो सांझी दीवार पंजाबी में, वो भी ना मिले जाए तो बोले जी ये तो एक ऐसी लकीर है जिसमें इधर से उधर आप अपनी एनर्जी को पहुंचा सकते, ग्रह अपनी एनर्जी को बड़ी आसानी से ले जा सकते। पर शर्त यह है कि शत्रु को नहीं मिलाएगा। जैसे सूरज बैठ गया 10वें भाव में, अब 11वें में शनि बैठा है, तो ना तो शनि सूरज की मदद करेगा, ना सूरज शनि की मदद करेगा। या वाइस वर्सा, 9th में आपने शनि को बिठा दिया, 10वें में सूरज को बिठा दिया, तो दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। उल्टा अगर दोनों तरफ उसके शत्रु ग्रह बैठेंगे तो उस ग्रह को नुकसान पहुंचाने का काम। जैसे सूरज सब 10th में बैठा, शनि को बिठा दिया 9th में, और सूरज का एक दुश्मन और कोई भी ढूंढ लो, शुक्र को ढूंढ लेते हैं, शुक्र बिठा दिया 11वें में, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। या और उल्टा कर लेते, शुक्र को बिठा दो 10वें में, सूर्य को बिठा दो 11वें में, और शुक्र का कोई और शत्रु ग्रह राहु को बिठा दो 9, तो शुक्र फंस गया। एक तरफ सूरज है और एक तरफ राहु है, तो ऐसे में शुक्र बुरी तरीके से पीड़ित माना जाएगा, यानी वो अपने खुल करके रिजल्ट नहीं देगा। ये है सांझी दीवार का कंसेप्ट, और इसको मुश्तरका लकीर, मुश्तरका दीवार कहा जाता है। बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ये ग्रामर का कंसेप्ट है। और अब की बार जो नया कोर्स शुरू होने जा रहा है मेरा, उसमें मैं कोशिश करूंगा ग्रामर ये मैं पहले ही निपटा, पर मुझे लगता है ग्रामर शुरू में समझ में नहीं आता, थोड़ा बाद में समझाने में ज्यादा फायदा है। अभी मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको आसान लग रही है, शुरू में बताता तो शायद मुश्किल लगती कि यार ये भाव का कैसे कैसे नहीं। तो चलो देखते हैं इसको क्या करना चाहिए। तो ये आप लोगों ने लिखा था, और कोई बचा है क्या? एक लिखा है बिल मुकाबिल के ग्रह। बिल मुकाबिल के ग्रह होता है, मतलब इसे मुकाबले के ग्रह भी कहा गया। हाँ सोनिया जी कुछ कह रहे हो आप? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया ये सांझी दीवार का, तो इसमें एक एक ग्रह ही होना चाहिए या एक से दो भी हो सकते हैं? एक मित्र है, एक शत्रु है, तो उसे कैसे करेंगे? मदद मिलेगी सिर्फ मित्र से, शत्रु से मदद नहीं मिलेगी। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। जैसे अब समझो वीनस बात, आप बताओ, उदाहरण दो ताकि मैं बताऊं। वीनस हमने 6th में बिठा दिया, बहुत वीक है। पर 7th में बुध बिठा दिया, हम्म। और फिफ्थ फिफ्थ हाउस में हमने मंगल और केतु बिठा दिए। हाँ केतु तो एक दुश्मन हो गया। हाँ तो केतु भी दुश्मन हो गया, मंगल भी दुश्मन हो गया। मंगल कोई मंगल मददगार थोड़ी है, शुक्र का मददगार थोड़ी है कोई। एक तरफा तो वो माना जाता है ना, शुक्र वो, कि मंगल वो रखता है शुक्र से। देखो, मंगल शुक्र अट्रैक्शन है। हम्म। हर बलवान पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदर होनी चाहिए, मैं कैसा भी हूं। इसलिए राजा महाराजा, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुंदर स्त्रियों के पीछे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? ऐसा नहीं कि वो उनसे प्यार कर, ये उनकी ईगो है कि भाई मैं सेनापति हूं, मैं फलाना उच्च पद पे हूं, मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तो मेरे पास तो अपने इस क्षेत्र की सबसे सुंदर स्त्री ही मेरे पास होनी चाहिए। अब ये मंगल की केवल चाहत है, ओके। और रियल में तो मंगल ब्रह्मचारी है, उसको कोई लेना देना थोड़ी है उससे, उसकी तो अपनी ईगो मसाज। तो मंगल जो है एक प्रकार से
जब आदमी प्योर मंगल की फॉर्मेशन में होता है, यानी कि अच्छे अन्य ग्रहों का उसे साथ नहीं मिलता, तो ब्रह्मचारी हो जाता, तो वो स्त्री की सूरत देखना पसंद नहीं करता। समझे बात को, मंगल की फिलॉसफी। अगर कुंडली में मंगल को अन्य अच्छे ग्रहों का साथ ना मिले तो ब्रह्मचारी हो जाता है। इसलिए कई बार मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए तो आदमी का शादी नहीं होती। हम कहते रहते अरे यार मांगलिक हो गया, मांगलिक। देखो क्या उसको अन्य ग्रह मदद दे रहा है, यानी कि सूरज, गुरु, चंद्रमा जब ये मदद पहुंचाते हैं तो उसको उसका ब्रह्मचर्य हटता है। फिर वो उस पोजीशन में पहुंच जाता है कि भाई अब मुझे साथ मिला है, अब बस मेरा इतना ही है कि स्त्री सुंदर मेरे पास होनी चाहिए, बस। तो उसका अट्रैक्शन, यानी कि मंगल का अट्रैक्शन नहीं है शुक्र की तरफ। अब शुक्र की फिलॉसफी समझो। शुक्र एक महिला है। शुक्र महिला होने के कारण वो ये सोचती है कि सबसे बलवान पुरुष मेरे पास होना चाहिए, और वो उसको दिल से चाहती है। इसीलिए लड़कियां अक्सर हीरोइज्म वाले लड़कों को ज्यादा लाइक करती। साइकोलॉजी समझो। हीरोइज्म, जो फाइट करना जानते हो, डेंजर में घुस जाएं और उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, रिस्क लेने को तैयार हो जाएं, बड़ा उनको ऐसे लड़के बड़े। अच्छा, लोग कहेंगे यार ये तो क्या आवारा टाइप का बदमाश है, हमारी लड़की पता क्या पकड़ के लेके आई। लोग अक्सर कहते हैं अरे यार हम पढ़ा लिखा कोई इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, ये देख किसके चक्कर में फंसी पड़ी है। लड़की कहती नहीं, आई लाइक इट। अब वो उसके मनोविज्ञान को नहीं समझ रहे, ये शुक्र का मनोविज्ञान है। अब कोई शरीफ सा सज्जन सा कोई लड़का होगा, लड़की उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होती जल्दी से। वो शरीफ सा, यह शरीफ आदमियों की पत्नियां दुखी रहती है अपने पति से। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो बीड़ी ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, दारू ना पीता हो, उनकी वाइफ से पूछो पति कैसा है, वो कहेगी आदमी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? अब कोई आदमी पूछे भाई प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, उल्टे सीधे काम नहीं करता, पार्टी नहीं करता। फिर वो कहेगी ये आदमी कंजूस है, ये आदमी को तारीफ करना नहीं आता, ये आदमी ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी, कभी वो नहीं करा। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। उसकी समस्या शरीफ आदमी की, वो मुंह की मुंह पे कह देगा। है वो कहेगी हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, वो कहेगा हाँ हाँ मेरे को लग रहा है 5-7 किलो तो बढ़ गया। अब उस बेवकूफ से गलती हो गई, उसको नहीं बोलना था, उसको तो ये बोलना था कि मोटी तो तुम हो ही नहीं सकती, तुम और मोटी क्या मतलब ही नहीं दूर दूर। तो खुश हो जाती इस बात पे। पर जो बदमाश लड़का है, जो 4 दिशाओं में घूमा हुआ है, हमेशा बोले अरे कमाल है, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा हो, वो 4 झूठ फेंक जाएगा कि फिर मोहित। पॉइंट समझो, मंगल नेक कौन है और मंगल बद कौन है? मंगल नेक और मंगल बद में यही अंतर है। तो ये मंगल और शुक्र का जो प्रेम है ना, वो एक तरफा प्रेम है, वो 2 तरफा प्रेम नहीं है, वो याराना है। एक की ईगो मसाज हो रही है, मंगल की तो ईगो मसाज है, पर शुक्र रियल लव, शुक्र उससे लव करता है, वो एक तरफा है। शुक्र को कमजोर पुरुष पसंद नहीं है। सीता राम को प्रेम इसीलिए करती क्योंकि भगवान राम के मंगल उच्च के, वो स्ट्रॉन्ग पुरुष है, वो एक तरफा प्रेम करते, वन साइडेड। आप पॉइंट समझ रहे हो? और राम जी की ईगो कि साहब उसकी हिम्मत कैसे हुई रावण की कि मेरी पत्नी को ले गया, अब तो मैं फाइट करने अमेरिका तक, कहीं भी श्रीलंका तक जाऊंगा। पॉइंट समझो आप इसको, ज्योतिष की निगाह से समझो। तो मंगल शुक्र का तो इतना, वो वैसा याराना नहीं है। नहीं तो हम मतलब बताते कि मंगल शुक्र का प्रेम बहुत है। मंगल मतलब शुक्र वाला का, नहीं है। शुक्र शनि का, हाँ, शुक्र शनि का तो है। तो सर शुक्र गुरुजी, शनि को भी बहुत लाइक करता है, शुक्र शनि को भी लाइक करता है। मारा नहीं है वो शुक्र, उसको नौकर तो चाहिए एक आदमी, गुलाम पसंद है। इसलिए स्त्रियां वहां पर बहुत खुश होती हैं, या तो पुरुष बहुत बलवान हो या फिर गुलाम हो जाए।
हर बात सुनता हो, गाली बके, कुछ करे, दो थप्पड़ मार दे, यूं आके टपका दे, वो कुछ ना बोले, पति ठीक है, ये ठीक है, ये फिट है एकदम, तो उनको कहेंगे उनकी जिंदगी ठीक चल है। और वो अगर बात करते भी डरे कि आज इसको बताऊंगी तो ये तो दो घुमा देगा, ये तो है, ये तो आदमी ठीक नहीं, ये तो आदमी डेंजरस है। तो पति के अंदर बुराइयां जो होती हैं वो इतनी नहीं होती हैं, पर उनको लगती क्यों है? ये सारा मंगल का और शनि का खेल। या तो पति गुलाम हो जाए एकदम, वो कहे ऐसा करना हो, यस मैडम, अगर वो यस मैडम करता है तो वो हैप्पी है। और या वो कह दे भाई, है कोई दूर दूर तक इलाके में जो तेरी बात ना सुने, तो वो बड़ी खुश रहे। इसीलिए जो बड़े बड़े अफसर मंत्रियों की जो बीवियां होती हैं बाहर से एकदम खुश दिखाई देंगी आप, क्योंकि ये चल बहुत रही होती है, वो तलाक लेने की नहीं सोच रही। समझ रहे हो बात को? समस्या वहां आती है ना गुलाम मिले ना ताकतवर मिले, बस वहां पे माथा ठनक जाता है, वहां समस्या खड़ी है सारी की सारी। तो ये ऐसे विषय हम ज्योतिष के पॉइंट से बड़े अच्छे से समझ सकते तो गुरुजी इसमें एक तरफ का सपोर्ट मिलेगा कि हैं। दोनों हाँ तरफ ही होना जरूरी है? नहीं नहीं, देखो दोनों तरफ होता है तो फिर मदद बड़ी अच्छी मिलती है। अगर एक तरफ शत्रु बैठा है, एक तरफ मित्र बैठा है, तो वो जो शत्रु बैठा है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मित्र वाला थोड़ी मदद पहुंचाता है। इसको ऐसे समझ। ओके। और गुरुजी एक और आपने बताया अंत कुंडली का, तो अंत कुंडली में जैसे 10वें भाव में मंगल उच्च का हो गया और शनि का वो ग्रह हो, शनि का वो घर हो गया, और हाँ मंगल शनि दोनों बैठे हैं और साथ में केतु बैठ जाए, हाँ, तो तो पहली बात इसको तो इनमें कैसे? झगड़ा हो गया, ये अंधी कुंडली बन गई, क्योंकि हाँ अब हो वो गए तो ग्रह पता ही। 3 बन गए, और हाँ 3 में भी केतु एक ऐसा आ गया जो इनसे लड़ा बैठा है। हाँ, तो पर एक तो उच्च झगड़ा, का है एक का घर है, उच्च तो का भी ये कुछ नहीं कर उच्च पाएंगे। का उच्च का असर दिखाएगा, परंतु पूरा नहीं दिखाएगा, क्योंकि अच्छा। कुंडली अंधी कुंडली, अंधे ग्रहों की कुंडली बन गई। यानी कि शनि ने हम्म, मंगल को भी अंधा कर देना है, केतु को भी अंधा कर देना है। शनि क्या करता है फिर, जो भी जितने भी बैठे होते हैं सबको अंधा कर देता है, सबको देखने नहीं देता। अब जैसे उच्च का ग्रह है, दशम में मंगल होगा, देखो हम्म, दशम के मंगल की कुछ पहचान है। क्या पहचान है? मैक्सिमम चांस है, 100% नहीं कह रहा, मैक्सिमम चांस है कि वो इकलौता होगा घर में, मैक्सिमम चांस। दूसरा क्या है? वो घर का चिराग, 1 आइड पर्सन, मतलब हर आदमी उसके ऊपर मोहित है कि अब ये तो हमारा घर का खानदान का चिराग है। तीसरी चीज, बहुत एनर्जेटिक होगा। चौथी चीज, अपनी जिंदगी में राइज बहुत करेगा। पांचवी चीज, 100% शर्त है, वो जिस भी क्षेत्र में काम करेगा उस क्षेत्र के अंदर हेड बनेगा, मुकाम हासिल करेगा। पर जो स्थिति आपने बताई है उस स्थिति में तो वो अंधा हो गया, और वो टॉप पे नहीं पहुंचेगा बेचारा। एनर्जी फुल भी होगा पर अटक जाएगा बीच में जाकर के, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। रास्ता डिसाइड करेगा, फिर बीच में पहुंचेगा, ओहो यार पता नहीं ठीक कर रहा हूं कि गड़बड़ कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं कि गड़बड़। कंफ्यूजन का दौर, मंगल भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज, केतु भी कंफ्यूज, ना आध्यात्मिक बनने दे ना टॉप पोजीशन पर पहुंचने दे, ये हालात पैदा हो। समझ गए बात को? तो मतलब मंगल जब ही देगा असर जब वो अकेला बैठा होगा वहां पर, ये ध्यान रखना। 10th हाउस ओके। में, तो फिर जो मैंने बताए हैं सारे सिम्टम्स, फिर वो अचीवमेंट का है। और ध्यान रखें, अगर मंगल दशम में बैठा है, ऐसे आदमी को देखते ही मूंगा पहना दे। ओ। उसके शत्रु उस पानी नहीं मांगेंगे बस। टिकेगी नहीं उसके सामने, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपको सूत्र दे दिया। पर मंगल। हाँ, पर ये अगर ये मंगल फंसा पड़ा है, अंधा है, तो फिर वो जो इलाज बताया मैंने 10 अंधे लोगों को खाना खिलाने का, वो फिर आपने कर। और गुरुजी इसी में ऐसे दृष्टि कॉन्सेप्ट हो तो मंगल चौथे का नीच का हो गया, हाँ और वीनस अगर 10th में बैठ जाए और आपस में दृष्टि कंप्लीट दृष्टि हो नहीं गई है। वो फिर दृष्टि का संबंध देखना है आपने। आपने फिर अंधी कुंडली थोड़ी बनी। नहीं अंधी अंधी कुंडली कुंडली, नहीं।
अंधी कुंडली नहीं, ये भी एक, जैसे अगर हम तो इनको परिवर्तन योग मानेंगे, जैसे कि वीनस 4th में अच्छा होता है तो और 10th में वो अच्छा होता अच्छे है, से मंगल। मतलब नहीं, अच्छे से मतलब नहीं ना। ओके। चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है, अच्छा अच्छा, चंद्रमा चंद्रमा। 10th में बैठ जाए और शनि चौथे में बैठ जाए तो परिवर्तन अच्छा हो। अच्छा, अब ये तभी साथी मानेंगे। हो जाएंगे तो साथी हो गए। अच्छा, जैसे तभी। हम समझाते कि शनि की दृष्टि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो शनि चंद्रमा को पीड़ित कर देगा एकदम से, तो हम्म। उस व्यक्ति को मानसिक समस्याएं हो जाएंगी। पर ये केस बिल्कुल उलट गया, चौथे में शनि को बिठा दो, 10वीं में चंद्रमा को बिठा दो, वो आदमी कहेगा मैं टेंशन लेता ही नहीं। आप कहोगे आपको डिप्रेशन होगा, था यार कहीं का डिप्रेशन, अपन टेंशन लेते ही नहीं, पालते ही नहीं अपन। आप जो जो बात विष दोष के बारे में बताओगे, उनको शनि चंद्रमा की युति समझाओगे, वो सब बात को डिनाय कर देगा, क्योंकि हमने एक गलती खा गए, हमने ये नहीं देखा ये तो साथी हो गए, अब तो ये मित्र बद हो गए, ये तो अभी तो एक दूसरे की कुर्सी बदल दी ना इन्होंने। भाई आपने अपनी कुर्सी मुझे दे दी, मैंने अपनी कुर्सी, आप कहते हो मैं इस कुर्सी को तोड़ूंगी, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी तोड़ूंगा, तो आपको डर है कि मेरी कुर्सी ना तोड़ दे ये। अगर मैंने गड़बड़ करी तो ये मेरी भी गड़बड़ कर देगा। वो बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखाते, वो उसका बच्चा ले लेता है, वो उसकी बीवी को पकड़ लेता है, वो उसको पकड़ लेता है, वो उसको पकड़ लेता है, फिर वो दोनों लड़ते नहीं, हो कहते अच्छा भाई लड़ो मत, बीच में मैटर सुलटाते हैं, बातचीत करते हैं, मार धाड़ मत करो क्योंकि अपना आदमी उसके पास है, करते हैं ना ऐसे। बस ये वही स्थिति है, यानी कि वो नेगेटिव भी हो, उस दौरान भी वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। ओके, ये नहीं धन्यवाद गुरुजी। है कि नहीं है, अच्छे से अच्छा। मतलब नहीं, या तो राशि का नाथ हो या वो उच्च का